शास्त्रों में कुछ तो आपके पास ये तो प्रमाण होना चाहिए कि आपने बोला स्त्रियों का सर मुड़वा दिया जाता है। चलो 4 ऐसी प्रमुख स्त्रियों का नाम बता दे, 2 ही बता दे, 1 बता दे जिसका सर मुड़वाया गया हो, अब प्रमुख हो जिसका नाम हम कह सके। ये छोटी मोटी ऐसी नहीं कि जिसे कभी किसी लेखक ने लिख दिया, किसी कविता में लिख दिया गया, ऐसी नहीं। कोई विशेष स्थान बताइए कि हाँ फलानी राज्य की रानी थी, राजकुमारी थी, या एक साधारण महिला थी, राजा ने सर मुड़वा दिया फैसला देकर के, इसका प्रमाण एक जगह सती प्रथा जबरदस्ती किसी महिला का करवा दिया गया, किस राजा ने करवाया, किस राज्य में, को एक प्रमाण दीजिए कि आम महिला भी हुई तो राजा बनी। महिलाओं को रानी नहीं बनने दिया जाता था, उन्हें घूंघट प्रथा नहीं दिया जाता था। खुद मूर्खों को पूछिए कि जब रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर जैसे महान योद्धा, रानी चिन्नोमा जैसी महान रानियां, झांसी की रानी क्या जब वो युद्ध में उतरती थी तो मुंह क्या उनका चेहरा कोई नहीं देखता था? जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं घर के भीतर रहती थी, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता था, घूंघट से बाहर नहीं निकल सकती थी। उनसे पूछिए कि हिंदू महिलाएं अगर घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी तो राज्य से बाहर निकल करके रानी दुर्गावती, रानी चिन्नोमा और झांसी की रानी फिर युद्ध कैसे लड़ती थी? यहां से सोचिए, हिंदू धर्म को बहुत अपमानित और बहुत ही हमारे इतिहास को गलत बताया जा रहा है। आज हिंदू धर्म में कह दिया जाता है महिलाओं को अधिकार आजादी के बाद मिला। भैया आप अनंत जोशी का नाम सुने हैं? अंबेडकर जी के जन्म से वो 3 साल पहले मर चुकी है और वह अमेरिका से जाकर के डॉक्टरेट करके आई थी। वो डॉक्टर थी और यहाँ पे उन्होंने अपना उपचार किया, उनके चिकित्सालय चलते थे, लेकिन भारत के इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। इन रानियों का नाम नहीं है। सोचिए क्यों? क्योंकि हिंदुओं के इतिहास को अगर हम बताएंगे, रानी झांसी रानी विधवा, चिन्नोमा विधवा, अहिल्याबाई होलकर विधवा, अगर इन चीजों का इतिहास बता दिए भैया तो फिर सती प्रथा का जो ये ढोंग करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, फिर इसका प्रमाण कैसे देंगे? इसलिए इतिहास कहां बताया जाता है कि देश में सती प्रथा था, अंग्रेजों ने बंद किया। मैं पूछता हूं सती प्रथा था भैया 5 तो ऐसे बताइए जिसको हमने सती किया हो। ब्राह्मणों में सती प्रथा थी तो फिर आप हमें ये तो बताइए कि झांसी की रानी विधवा थी, विधवा व्यक्ति का सर मुड़वा दिया जाता था। आज टीवी सीरियल में देखेंगे महिलाओं के बारे में कि सर मुड़वा दिया जाता था विधवा महिला का। झांसी की रानी के सर किसने मुड़वाई थी? अहिल्याबाई होलकर का सर किसने मुड़वाया? रानी चिन्नोमा का सर किसने मुड़वाया? बताइए हमें। और राजा दशरथ के मरने के बाद उनकी 3 पत्नियों की सर किसने मुड़वाया? हमें यह भी बताइए। पांडवों के पुत्रों की जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उत्तरा का सर किसने मुड़वाया? दुर्योधन इत्यादि 100 की पत्नियों को किसने सर मुड़वा दिया? और तो और एक बात बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर चले गए, अपने धाम को चले गए, तो उनकी 16,108 पत्नियों में कितनों को सर मुड़वा करके रखा गया? इतिहास कोई प्रमाण नहीं है इन लोगों का कि पास की महिलाओं के साथ अभद्रता होती थी या सती प्रथा था। सती प्रथा नहीं, हमारे देश में जोहर प्रथा था, यानी मुगलों के डर से महिलाएं जोहर कर लेती थी। उस जोहर प्रथा को मुसलमानों के साथ ना जोड़ा जाए, इसके लिए एक साजिश के तहत हमारे शास्त्र में जोड़ दिया गया कि हिंदू के साथ इस सती प्रथा था। अगर सती प्रथा था तो ये 16,000 पद्मावती सब, जब देवी पद्मावती जब जोहर की थी तो ये जो 25,000 के आसपास महिलाएं थी, क्या ये विधवा थी? सबने बच्चियों को 10-10 साल 2-2 साल की बच्चियों और बच्चों के साथ अग्नि कुंड में कूद गया और खिलजी जैसा नीच आदमी उस मरे हुए लाश से भी टनों में सोना उठा करके ले गया था। इतना नीच आदमी था। ऐसे हिंदू धर्म को बदनाम किया गया। और समस्या की बात यह है कि हिंदू धर्म में हमारे लोगों को इतिहास नहीं बताया जाता, हिंदू लोग जानते नहीं। और हिंदुओं को अगर कुछ कहिए तो हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसे लोग ला करके सड़क पर उतरेंगे जो 10वां, जिनके बाप दादा मर गए अनपढ़ जाहिलियत, नाला में दारू पी करके पड़े रहते थे, अब बच्चों ने 10वां का डिग्री ले लिया तो अब अपने आप को वैज्ञानिक समझेंगे और देखिएगा तर्क देंगे ऐसे होता था हमारे 3,000 साल से। अरे भाई तुम पढ़ो तो महिलाओं के साथ 3,000 साल से क्या होता था, आजादी के बाद अधिकार मिला है। कहने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी खानदान अनपढ़ों की है और बेटा पहली बार 10वां का डिग्री लिया। और कहा गया है ना कि जिसका खानदान में किसी ने पैसे नहीं देखा, बेटा रुपया देख लेता है तो उल्टी टांग नाचता है, सर टांग ऊपर करके वो बात करेगा, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगा। उसी तरह जिनके साथ पुरखे पूरे अनपढ़ और जाहिल हुआ करते थे, आज उनके बच्चे 10वां का डिग्री ले लिए और खुद को वैज्ञानिकवादी समझ करके तर्क कुतर्क करने लगते। प्रमाण पूछिए तो नथिंग, कुछ नहीं है इनके पास। और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, 10 लोगों को सब्सक्राइबर करवाए, जिससे हम हर दिन हर बात पर सनातन को जगा सके, सनातन के बारे में बोल सके और लोग इसे जान सके और अपने इतिहास को सही रूप से पढ़ें। जय श्रीमन नारायण। राधे।